क्या कभी सोचा था कि देश की राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा? चाहे जो भी हो, ये विजुअल्स इस बात का क्लियर सिग्नल देते हैं कि यमुना का उफान के कारण कई लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए बता दूं कि यमुना गंगा की सबसे लंबी और डिस्चार्ज के मामले में दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसी के साथ यमुना नदी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बहकर त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। यमुना की फ्लडिंग के जो सबसे दो मुख्य कारण है, फ्लड प्लेन्स के पास हुई इंक्रोचमेंट और रिवर के नीचे सिल्ट का डिपोजिशन विच इवेंचुअली लेड टू इंक्रीज इन वाटर लेवल। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यमुना दिल्ली में सिर्फ 22 से 23 किलोमीटर के लिए बहती है और सिर्फ इतने से डिस्टेंस में बहने वाली यमुना ने तबाही फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही दिल्ली की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे रेड फोर्ट, राजघाट, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज भी यमुना के फ्लड प्लेन्स में बने दिखाई देता है, वास्तव में उससे कहीं अधिक नाजुक है। ईरान मध्य पूर्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। क्षेत्र की भूराजनीति पर गहरा प्रभाव डालने के अलावा उसके पास विश्व के सभी तेल भंडारों का 10% और सभी प्राकृतिक गैस भंडारों का 15% है। हालांकि एक समस्या है, ये भंडार मुख्यतः खुजेस्तान में स्थित हैं, जो एक ईरानी प्रांत है जो बाकी देश से ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग होता है। समतल भूमि के कारण इस क्षेत्र तक पहुंचना ईरान के लिए स्वयं की तुलना में इराक के लिए बहुत आसान है, और यही बात 80 के दशक में दोनों के बीच युद्ध के दौरान हुई थी। और अगर ईरान कभी वहां से अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है तो ऐसी प्रगति का समर्थन करना भी कठिन होगा। इसके अलावा ईरान के अधिकांश निर्यात इसी मार्ग से होते हैं, होर्मुज के जलमध्य से होकर। यदि कोई देश इस जलमध्य को ईरानियों के लिए बंद कर देता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को भयानक चोट पहुंचेगी। ईरान का मुख्य बचाव अमेरिका के खिलाफ उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से आता है, जो उसके पक्ष में एक संघर्ष में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति रोज बदलती है और कोई भी गठबंधन हमेशा नहीं टिकता। महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में मौजूद भगवान शिव का कैलाश टेम्पल एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर और एक ही पत्थर पर बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी आकृति है। पुरातत्वविद के अनुसार इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया होगा और इसे बनाने के लिए वहां से 2000 टन पत्थर निकाले गए होंगे। ऐसा आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के होने के बाद भी नामुमकिन सा लगता है। हजारों साल पहले के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी और ज्यादा ज्ञान के इस मंदिर को इतनी सुंदरता से कैसे बना लिया था। पुरातत्वविद का मानना है कि आज की तकनीक से भी इस तरह के मंदिर को बनाने में 100 साल लग सकते हैं, लेकिन उस समय यह सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर को इसकी अनोखी बनावट के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रह हैं जहां पृथ्वी से ज्यादा अच्छी जीवन हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा 5000 एक्सोप्लैनेट का पता लग पाया है। अब एक्सोप्लैनेट क्या होता है? तो एक्सोप्लैनेट वह प्लैनेट होता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं और ज्यादातर ये किसी स्टार के चारों ओर ऑर्बिट करता है। इन एक्सोप्लैनेट में से 24 प्लैनेट ऐसे हैं जो सुपर हैबिटेबल है, जहां पृथ्वी जैसा वातावरण है। उसमें से पहला ग्रह है KOI 5715.01। साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि यहाँ जीवन मुमकिन है और पृथ्वी से ज्यादा अच्छा हैबिटेबल क्लाइमेट है। यह साइज में पृथ्वी से दुगना है, लेकिन ये पृथ्वी से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यहाँ आप में से कई लोग यह सोचेंगे कि इतनी दूर जाना असंभव है। आपको बता दे, वॉर्म होल पर काम चल रहा है। वॉर्म होल हमारे ब्रह्मांड में 2 दूर के पॉइंट्स के बीच एक सुरंग की तरह है, जो एक पॉइंट से दूसरे तक ट्रैवल टाइम को कम कर देता है। अगर भविष्य में यह सफल हुआ तो यहाँ जाने के बारे में सोचा जा सकता है।